फसल देवता की चीख सुन वो उड़ता हुआ पिंजरे की तरफ बढ़ा। अंगद समझ गया था कि गड़बड़ होने वाली है। जल्दी करो, वो हम पे वार करने वाला है। लेकिन तभी पूरा जंगल उस धमाके से दहल उठा था। बिरजू और श्रुति धमाके के बाद दूर जा गिरे। फसल का देवता अपने पिंजरे से आजाद हो चुका था। वो और दूसरा विशालकाय राक्षस अपने विजय पर जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। ये क्या? एक और राक्षस? बिरजू, देखो वो दोनों ही गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज फसल अर्पण का दिन था। सभी लोगों ने अपने अपने खेतों के बाहर फसल देवता के हिस्से का अनाज रख दिया था। लेकिन आज उन्हें फसल देवता का आशीर्वाद नहीं, उसका प्रकोप देखने को मिलना था। फसल देवता ने वहां रखे अनाज के हर एक दाने को ग्रहण करने के बाद खेतों में आग लगाना शुरू कर दिया। जिस भी जमीन पर उसके पैर पड़ते वो खेत अपने आप ही आग पकड़ लेती। वही अरविंद अग्रवाल के घर। गौरव भैया उठिए। क्या है शानू? मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तंग मत करो। भैया, वो सारे खेत। क्या हुआ खेत को? आप खुद ही चलकर देखिए। खेतों की खड़ी फसल में आग लग चुकी थी। मीलों दूर तक सभी खेत जल रहे थे। यह कैसे हुआ? क्या किसी हरामजादे ने अपनी हिस्से की फसल देवता को अर्पण नहीं की? मुखिया जी के इतनी बार समझाने पर भी कोई ऐसा करे, ये मैं मान नहीं सकता। तभी अचानक गांव में बंधे हुए जीव जंतुओं के रंभाने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे सभी गांव वाले उस शोर से जग गए थे। क्या हुआ? अरे ये आवाज कैसी है? ये गाय बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? गांव के सभी मवेशी बेसुध होकर भागे जा रहे थे, जैसे किसी भय से ग्रसित हो। ये सब बाड़ों से बाहर कैसे निकले? ये कैसे हो सकता है? जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, हे भगवान, ये कैसा जीव है? एक के बाद एक दोनों राक्षसों ने अनगिनत जानवरों को मार डाला था। गांव वाले बेबसी से उन्हें मौत के घाट उतरता देख रहे थे। डर से उनकी बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज उनके खेत और मवेशियों की बलि चढ़ गई थी। कल को उनके जान को भी खतरा हो सकता था। उधर धुआं छटने के बाद बिरजू और श्रुति हेलीकॉप्टर के पास गए। हेलीकॉप्टर का मलबा धू धू कर जल रहा था। पास में धीरज की अधजली लाश पड़ी हुई थी। अंगद! श्रुति और बिरजू मिलकर अंगद को ढूंढने लगे। हेलीकॉप्टर के मलबे को देखकर दोनों समझ बैठे थे कि अंगद इस दुनिया से जा चुका था। नहीं अंगद, सब कुछ खत्म हो गया। श्रुति, नहीं बिरजू, अंगद हिम्मत हार जाने वालों में से नहीं था। तुम भी उसकी तरह बहादुर बनो। हमें गांव जाकर सबको उन दोनों राक्षसों के बारे में आगाह करना है। वक्त बहुत कम है बिरजू। श्रुति की बात सुन बिरजू किसी तरह वहां से उठा और गांव की ओर जाने लगा। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या अंगद जिंदा है? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।